हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 फिजिक्स का है एंड और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। तो आज का जो स्टूडेंट जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज बता दें, लगभग आज से 2500 साल पहले, लगभग 2500 ईयर्स पहले एक यूनानी फिलोसोफर था थेल्स। थेल्स ने क्या करा था कि अंबर एक होता है और वुल वुल यानी कि ऊन, अंबर एक लकड़ी, उनको आपस में यहाँ पर रबिंग करे थे। जब रबिंग करी तो उन्होंने देखा इसमें कोई ऐसी चीज आ गई कि कोई हल्के पार्टिकल जैसे कागज के टुकड़े हो गए या बाल हो गए या लकड़ी का बुरादा हो गया। तो जब ये अंबर और ये वुल को आपस में रबिंग करी तो उनको जब उनके पास लेकर आए तो वो अट्रैक्ट होने लगे थे। ये एक नई प्रॉपर्टी उन्होंने देखी, कह रहे ये अट्रैक्शन कैसे होने लगा, जबकि बस उन्होंने अंबर वुल को आपस में क्या रबिंग करा था। फिर डॉक्टर गिलबर्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने और भी ढेर सारे, ये लगभग है 1600 के टाइम के बाद, 1600 ईयर के बाद है। तो डॉक्टर गिलबर्ट जो कि क्वीन एलिजाबेथ के टाइप के थे, तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने दूसरे सबसे देखे, प्लास्टिक है, इबोनाइट है, सिल्क है, इनको भी रब करके देखा तो उन्होंने देखा इनमें भी चार्जेस आ गए। ये बात बिल्कुल इन्होंने भी देखी। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने और भी सब्सटेंस देखे कि अगर उनको आपस में रबिंग किया जाए तो उसमें चार्ज आ जाता है। उसके बाद 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, आप जानते हैं जैसे स्टूडेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा काम किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये जो चार्ज डेवलप भी होता है तो ये चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। बस इतना बताया था उन्होंने, कैसे पॉसिबल है ये चीज नहीं बताई थी, ये चीज है। अब उसके बाद अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज होता कैसे है। जैसे सपोज दो चीज आपने रबिंग करी तो एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव क्यों आया और नेगेटिव वाले में नेगेटिव क्यों आया, ये क्वेश्चन पुट अप होता है। तो स्टूडेंट, तो ये सबसे चीज बात पता चलती है वर्क फंक्शन। पहले तो आपको बताते हैं, एक टेक्निकल वर्ड होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो जब किसी मेटल को दे दी जाती है तो उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन फॉर एवर के लिए निकल के बाहर चला जाता है। और आ जाते हैं जब किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस सब्सटेंस में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज है क्लियर। और वो इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंस कैच करेगा उस सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रॉन को जो कैच करता है, जो अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस सब्सटेंस के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में से निकला है वो सब्सटेंस है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज सारा खेल होता है वर्क फंक्शन का। तो हमेशा ध्यान में, जब हम रबिंग कर रहे हैं और रबिंग करने में अगर किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की, ए से ए, एक सब्सटेंस ए है दूसरा भी ए, इलेक्ट्रॉन ए से जंप करके यहां पहुंच रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है तो ये बात क्लियर है कि यहां इसका वर्क फंक्शन जो है बहुत स्मॉल है और इसका वर्क फंक्शन हाई है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखना। आफ्टर रबिंग, जब रबिंग करते हैं, रबिंग करने के बाद क्या, फ्रिक्शन जैसे आप लोग बोलते हैं, फ्रिक्शन करने के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन लो वर्क फंक्शन वाली सब्सटेंस से हाई वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस की ओर जंप कर जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हाई वर्क फंक्शन वाले नेगेटिव चार्ज में हो जाते हैं, ये देखिए जैसे नेगेटिव लगा हुआ, और जो लो वर्क फंक्शन वाले तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सिंपल सी चीज। तो आज आप लोगों को ये बात क्लियर पता चल गया स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वर्क फंक्शन से हाई वर्क फंक्शन की तरफ जो है रबिंग या फ्रिक्शन करने के बाद जंप कर जाता है, और तब जाके इलेक्ट्रिफिकेशन, इसी को वर्ड बोला जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज बाय इलेक्ट्रिफिकेशन। ध्यान रखना स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जनरेट होना या उसका बनना सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस से निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को जो सब्सटेंस एक्सेप्ट कर लेगा उस सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट। अच्छा, अब आपको एक चीज और बतानी थी स्टूडेंट, जैसे जनरली आप जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके ऑर्बिटल में आपके जो है, ऑर्बिट्स में आपके जो है इलेक्ट्रॉन को करते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये चार्ज जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये वन पीस में होते हैं। नहीं, इनकी अंदर की अगर पीलिंग करी जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर अंदर से देखा जाए तो ये भी 3 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। उस पार्टिकल को कहते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं ना, क्वार्क्स। क्वार्क्स के असेंबलिंग से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्वार्क्स में देखिए प्लस माइनस 1/2 स्मॉल ई होता है, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं ना। स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻90, जिसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो इसका 1/3, ये 1/3 होता है, प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस 2/3 होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस 1/3 एलिमेंट्री चार्ज प्लस माइनस 2/3, इनकी असेंबली से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। मगर ये ध्यान रखिए कि क्वार्क्स को अगर जैसे किसी न्यूट्रॉन में से आपने एक क्वार्क्स को निकाल कर बाहर निकाला तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इमीडिएटली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिके हो जाता है। तो ये क्वार्क्स
इंडिपेंडेंट कभी भी सर्वाइव नहीं करते हैं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जब असेंबल फॉर्म में होते हैं, जब 3 क्वार्क्स आपस में मिल जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ओके स्टूडेंट, ये समझिए। तो चार्जेस ऐसे डेवलप होते हैं। तो जनरली हम लोग जो बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज यस ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रॉन अकेला रह सकता है स्पेस में, आपका प्रोटॉन रह सकता है, न्यूट्रॉन रह सकता है, लेकिन इनके अंदर के जो क्वार्क्स है ये कभी भी इंडिपेंडेंट या फ्रीली कभी नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एलिमेंट्री नहीं बोल रहा है, एलिमेंट्री इसको चार्ज को बोला जाता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10-90, या प्रोटॉन होता है प्लस 1.6 इंटू 10-90, ये एलिमेंट्री चार्ज है। ये बिल्कुल क्वांटाइज्ड है, मतलब ये बिल्कुल फिक्स है। अब आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसे कि आप कैट स्किन है और ये ग्लास है, आपने दोनों को रबिंग करा, तो आप इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से जंप करके इधर जाते, कैट स्किन वगैरह अपने इबोनाइट से फ्रिक्शन किया, तो इबोनाइट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव। और एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट, चार्ज हमेशा मास, जिस पार्टिकल में मास होगा चार्ज उसी में होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बोला है, जिस पार्टिकल में मास होगा, जिसका रेस्ट मास कुछ ना कुछ होगा, उसी में चार्ज सर्वाइव करेगा। अगर मास नहीं होगा, मास जीरो होगा, जैसे बहुत से न्यूट्रिनो हो गए या आपका गामा फोटॉन्स होते हैं, इनका जो रेस्ट मास जीरो होता है, इनमें कोई चार्ज नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस बॉडी में मास नहीं है वहां पे चार्ज कभी सर्वाइव नहीं करेगा, और जब बॉडी में मास होगा तभी उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें सर्वाइव करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, चार्ज कैरी बाय मास के द्वारा ही होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो वो मास कितना होता है, मास इसका होता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻³ kg के बराबर होता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, जैसे सपोज की कैट स्किन या ग्लास स्किन से यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंचा, तो इसमें नेगेटिव आ गया, आप देख रहे हैं, और इसमें इन दोनों में पॉजिटिव आ गया। तो यहां से जब निकले इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मास भी है, पार्टिकल भी है, तो यानी कि जिस सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज आता है वहां मास थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बहुत निग्लिजिबल है, लेकिन ये इतना कम हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यार ध्यान रखिए, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जहां पे निगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे इतना मास जो है बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो मास भी शिफ्ट होता है। ये देखिए हमने बना दिया है, जैसे बी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंचा, और यही बी में कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है तो इस बी में प्लस चार्ज आ गया और इस बी में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस एटम में से जो मास में तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का यानी कि आप ये कह सकते हैं मास जो बी है, बी का जो प्लस चार्ज आ गया, इसका मास थोड़ा सा बी नेगेटिव वाले से कम होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, प्लस चार्ज में अगर प्लस चार्ज इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस सब्सटेंस का मास थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिस सब्सटेंस में चार्ज है नेगेटिव आ रहा है, देखिए नेगेटिव मैंने बोला नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं हो जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं होता, साथ में मास बढ़ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन बहुत निग्लिजिबल है। आप देख रहे हैं ऑर्डर 10⁻31 kg के ऑर्डर पे होती है, बहुत निकले, लेकिन होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो ध्यान रखें मास भी शिफ्ट होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव में मास कम हो जाता है और नेगेटिव में मास थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये चीज ध्यान रखें। तो ये चीज ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज या प्रोटॉन का बोल सकते हैं, ये जो चार्ज होता है इसको आप बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट्री चार्ज, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, कूलम। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसके डायमेंशन फार्मूला है AT ब्रैकेट है, कैपिटल A एंड कैपिटल T ब्रैकेट, ठीक है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला। तो स्टूडेंट आई थिंक आज आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और उसको बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी कोई भी आपको क्यूरियोसिटी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।